बिहार में एक ऐसा लीडरशिप भी था जो कहता था ये आईटी वाईटी क्या होता है, कि बिहार को कानों से नहीं आंखों से देखिए। निवेशकों के पास हमें पहुंचना पड़ेगा और उनको बिहार की विशेषताओं से बिहार को अवगत कराना पड़ेगा। आईटी की दिशा में भी देखेंगे तो बिहार बहुत ही एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक वेल प्लेस्ड है ईज ऑफ लिविंग के सिद्धांत का पालन करते हुए, और आईटी में एक बेटर रूप से बिहार को एक आईटी हब के तौर पर हम बिहार को स्टैब्लिश कर सके, उस दिशा में काम करें। भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम करेगी तो इन्वेस्टर्स में भी एक ट्रस्ट आता है, एक भरोसा आता है। नीतीश कुमार जी ने जो विगत 20 वर्ष में मेहनत करके परिश्रम करके बिहार को इस स्थान पर पहुंचाया है, अब यहाँ से तो बिहार का टेक ऑफ का समय आ गया। नगर विकास में काम हो रहा है, सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं और ऐसा नहीं, बदलाव आपको हर एक जगह दिख रहा है। आप किसी भी शहर में जाइए। हमारे साथ है अभी बिहार सरकार के आईटी और नगर विकास मंत्री नीतीश मिश्र। इनसे हम जानते हैं इनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, खासकर जिस प्रकार से सैटेलाइट पार्क बनाए जा रहे हैं। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर? सबसे पहला तो ये आईटी को लेकर के हम बात करना चाहते हैं। नहीं, देखिए दो विषय है। एक तो माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का ये निर्णय है और ये फैसला लिया गया है कि अभी 11 सैटेलाइट टाउनशिप पर को विकसित करना है। तो एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जो बिहार के भविष्य को लेके एक उस योजना पर काम करना है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि अब जो न्यू एज इकोनॉमी आ गई है, हम जब फिनटेक की बात करते हैं, हम बड़े बड़े सेंटर्स की हम बात करते हैं, तो उस दिशा में भी काम करना है। और मुझको लगता है कि आईटी की दिशा में भी देखेंगे तो बिहार बहुत ही एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक वेल प्लेस्ड है आईटी के लिए, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए और इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए। नगर विकास में भी संभावनाएं अनंत हैं, जहां पे आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी आकर्षित कर सकते हैं, चाहे वो वेस्ट मैनेजमेंट से हो या सिटी मैनेजमेंट के संदर्भ में हो। तो मुझको लगता है कि आने वाले समय में एक वृहद कार्य योजना को बना के ईज ऑफ लिविंग के सिद्धांत का पालन करते हुए और आईटी में एक बेटर रूप से बिहार को एक आईटी हब के तौर पर हम बिहार को स्टैब्लिश कर सके, उस दिशा में काम करेंगे। चुनाव प्रचार के दौरान जब अमित शाह प्रधानमंत्री जब चुनाव प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि बिहार में देश का सबसे बड़ा डेटा सेंटर भी बनाया जाए। तो वो आईटी के लिए जो यहाँ पे हब बनाने की आप प्रयास बता रहे हैं कि करेंगे, तो वो कितना सहायक हो? नहीं, देखिए अभी भी ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ काम नहीं हुआ। डेटा सेंटर पर काम अभी भी हो रहा है। अगर आप पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया में ही जाइएगा तो बिहार का सबसे बड़ा डेटा सेंटर निर्माणाधीन है, जो बियाडा के ज़मीन पर हो रहा है। लेकिन हाँ, आपने सही कहा कि बिहार में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बिहार में संभावनाएं हैं, उसको बेटर रूप से हम प्लेस करें। मतलब जो एक ब्रांड बिहार है कि बिहार भी आईटी का एक डेस्टिनेशन हो सकता है, क्योंकि उस दिन को भी आप याद कीजिए कि बिहार में एक ऐसा लीडरशिप भी था जो कहता था ये आईटी वाईटी क्या होता है, और मुझको लगता है ये आपको याद होगा। लेकिन आज बिहार का टैलेंट मैं भी देखता हूँ लगातार सोशल मीडिया में, जो बिहारी टैलेंट है वो देश के विभिन्न हिस्सों में है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देव दुनिया में अलग अलग देशों में है। सबकी इच्छा है कि बिहार टेक्नोलॉजी के फील्ड में, आईटी के क्षेत्र में आगे अच्छा करे। आज भी किसी एक व्यक्ति ने मुझको कैलिफोर्निया से फ़ोन किया, वो मधुबनी के रहने वाले थे। उनकी इच्छा थी कि नहीं, मैं बिहार में कुछ करना चाहता हूँ। तो मुझको भी लगता है कि सबों में एक इच्छा है कि आईटी में, और आईटी में हमको संभावना इतनी है क्योंकि जो हमारा ह्यूमन कैपिटल है, जो बिहार की हमारी युवा शक्ति है, वो उसके लिए एकदम सक्षम है। तो थोड़ा सा अगर हमको पॉलिसी हम लोगों ने नहीं बनाई है, कुछ और करने की ज़रूरत होगी, इन्वेस्टमेंट समिट्स करने की ज़रूरत होगी, रोड शोज़ करने की ज़रूरत होगी, तो बिहार को एक आईटी डेस्टिनेशन के तौर पर भी हम लोग आने वाले समय में प्लेस करेंगे। मैंने देखा था कि जब आप उद्योग मंत्री थे तो आपने मुंबई में एक समिट किया था, बिजनेस समिट किया था। कई उद्योगपति ने बिहार में रुचि भी दिखाई थी। क्या इसी तर्ज पर आप आईटी के लिए भी या फिर नहीं, देखिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, तो आप इन्वेस्टमेंट को, हम लोग को बेटर है कि हम लोग इन्वेस्टमेंट बिहार की बात करें, हम लोग उसको डिपार्टमेंट में ना बांटें। कोई भी निवेश, जैसे अगर अभी उद्योग विभाग में श्रेषी जी के जिम्मे इंडस्ट्रीज है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं उद्योग की और आईटी की जो साथ में जुड़ी हुई हैं। जैसे अगर आईटी का हमें कहीं स्टैब्लिश भी करना है तो ज़मीन तो हमको उद्योग डिपार्टमेंट ही देगा। कहीं भी अगर हम जाते हैं तो हमारी कोशिश यही रहेगी, चाहे वो टूरिज्म हो, चाहे वो आपका इंडस्ट्रीज हो, या वो आईटी हो, या अर्बन डेवलपमेंट हो, उनको हम लोग साथ में जाए। मतलब हमें बिहार को प्रेजेंट करना है कि बिहार में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, बिहार में निवेश की क्या क्या संभावनाएं, किस किस सेक्टर में बिहार में निवेश की संभावनाएं हैं।
वो एक कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स में कॉन्फिडेंस लाएगा। और जब भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम करेगी तो इन्वेस्टर्स में भी एक ट्रस्ट आता है, एक भरोसा आता है। मुझको एक स्मरण है कि बिहार चुनाव से पहले हम लोग की अंतिम रोड शो इन्वेस्टमेंट समिट दिल्ली में हुई थी, जब हम लोगों ने एक नया पैकेज लॉन्च किया था। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स के मन में एक शंका थी कि चुनाव के बाद क्या होगा। लेकिन अब चुनाव के बाद जब इतने बेटर रिजल्ट्स आए हैं, अब सरकार हमारी अच्छा काम कर रही है और एक लीडरशिप विजन के साथ काम कर रही है। और जो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो विगत 20 वर्ष में मेहनत करके, परिश्रम करके बिहार को इस स्थान पर पहुंचाया है, अब यहाँ से तो बिहार का टेक ऑफ का समय आ गया है। अब उसको एक बेटर पुश देने की जरूरत है कि हम बिहार को आगे ले जा सकें। बिल्कुल, आपने कहा कि जिस प्रकार से अब डबल इंजन की सरकार तो यहाँ हाई चली रही है, लेकिन आपने कहा कि सारे विभाग कोऑर्डिनेशन करके चलेंगे। कोऑर्डिनेशन से विकास जल्दी तेजी से होता है, विकास तेजी से होता है। लेकिन आपके पास जो विभाग है, एक नगर विकास आवास, वो डायरेक्ट जो है वो लोगों से जुड़ा हुआ है। जल जमाव होता है, नगर विकास को लोग कोसने लगते हैं, तो उसके लिए भी योजना, हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत जरूरत है, उसमें भी आपने कहा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात, लेकिन जो जल जमाव होता है उसके लिए भी कोई योजना है? नहीं, एकदम। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि सरकार की ऐसा नहीं कि मैं आज नगर विकास मंत्री बना हूँ तो अब आज से काम शुरू होगा। नगर विकास में काम हो रहा है, सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं और ऐसा नहीं, बदलाव आपको हर एक जगह दिख रहा है। आप किसी भी शहर में जाइए तो ऐसा थोड़ी है कि आपको इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगा। हाँ, और आवश्यकताएं हैं। एक चीज़ हमको ये भी समझना पड़ेगा कि हर एक नगर क्षेत्र में एक इलेक्टेड अर्बन बॉडी है, चाहे वो नगर निगम हो, नगर परिषद हो या नगर पंचायत हो। तो जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, अधिकांश काम उनके जिम्मे होता है। उनको कहीं कठिनाई है तो वो विभाग स्तर पर आता है। अगर हमें कहीं पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है जिससे इजीली हमारे इलेक्टेड बॉडीज़ बेटर काम कर सकें, कहीं उनको, अब जैसे मेरी इच्छा है, मेरे मन में है कि हर एक शहरी क्षेत्र का एक मास्टर प्लान बने जो अगले 50 वर्षों के लिए, 100 वर्षों के लिए एक नगर, क्योंकि हम प्लान्ड वे में आगे नहीं बढ़ पाते हैं बहुत बार। तो क्या ये व्यवहारिक है, क्या ये प्रैक्टिकल है? और मेरा, क्योंकि ग्रामीण विकास मंत्री के तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर काम करने का प्रयास किया, अब मुझे मौका मिला है कि मैं शहरों के लिए कर सकूं। तो जो भी मेरा अपना अनुभव है, जो मेरी क्षमता है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक विजन के साथ, जो माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का संकल्प है, उनके विजन को ज़मीन पर उतारूंगा और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत की इस यात्रा में बिहार भी विकसित हो और बिहार भी कंट्रीब्यूट करे भारत के डेवलपमेंट में। ये हमारी कोशिश होगी। जिस प्रकार से बिहार से ज्यादातर लोग, लड़के जो हैं, युवा जो हैं, आईएएस आईपीएस बनते हैं, अब आने वाले समय में आईटी के क्षेत्र में भी बिहार का परचम लहराएगा। नहीं, देखिए, बिहार की प्रतिभाएं आज भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े आईटी कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, चाहे देश स्तर पे हैं, कि जहाँ के बिहार के ही लोग बहुत ही अच्छे पोजीशन पर हैं। जब हमने आपको लगता है 2024 में पटना में ही HCL टेक्नोलॉजीज का जब ऑफिस शुरू हुआ, मैं उस समय उद्योग मंत्री था, तो बहुत सारे लोगों के कॉल्स आने लगे कि अब HCL पटना में खुल गया है। तो हमारी कोशिश यही होगी कि हम बिहार को, जो मैंने प्रारंभ में कहा कि एक आईटी इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर बिहार को हम प्रेजेंट करेंगे। हमारी कोशिश ये होगी, क्योंकि आईटी के लिए अगर जो भी चीज़ की आवश्यकता है, कनेक्टिविटी, चाहे वो पटना हो, गया जी हो, दरभंगा हो, पूर्णिया हो, आप कहीं भी देखेंगे एयर कनेक्टिविटी इम्प्रूव कर रही है, रोड कनेक्टिविटी इम्प्रूव्ड है, रेल कनेक्टिविटी इम्प्रूव्ड है। तो अब बिहार में आईटी से जुड़ा हुआ इन्वेस्टमेंट ना आए, ऐसा मुझको कोई कारण नहीं दिखता है। सिर्फ हाँ, हमें आवश्यकता है कि निवेशकों के पास हमें पहुंचना पड़ेगा और उनको बिहार की विशेषताओं से बिहार को अवगत कराना पड़ेगा। और एक ही बात मैं हर एक जगह पहले भी कहता था, अब भी कहूँगा कि बिहार को कानों से नहीं, आंखों से देखिए। बिल्कुल। न्यूज़ 11 से बात करने के लिए धन्यवाद आपका नीतीश जी। तो ये थे नीतीश मिश्रा, बिहार सरकार के नगर विकास और आईटी मंत्री, जिन्होंने कहा कि सारे विभाग, जितने भी विभाग हैं, सारे लोग कोऑर्डिनेशन से काम करेंगे और तेजी से बिहार का विकास होगा। और उन्होंने आईटी के संदर्भ में क्या कुछ कहा, यह आपने सुना। कैमरामैन पवन के साथ नील कमल, न्यूज़ 11 भारत, पटना।